और इस वक़्त जिसे कहते हैं ना कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्वाड पार्टनरशिप थी, उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और अभी इन्होंने जो जापान में समिट हो रही है, उसमें इन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक तो न्यू रूल्स लिखेंगे और दूसरा ये है कि उन न्यू रूल्स में ज़ाहिर बात है, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, जिसमें 13 मेंबर जो हैं वो शामिल हैं। वो इस 4 मेंबर क्वाड ने लेके आया है, जिसमें ज़ाहिर बात है अमेरिका, जापान है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, न्यूज़ीलैंड, ब्रुनेई और ये ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। और मैंने कहा देखें जनाब के क्या हालात हैं कि इंडिया नए वर्ल्ड ऑर्डर को रीडिफाइन कर रहा है या डिफाइन कर रहा है अलोंग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स। और पाकिस्तान आज भी ये फैसला कर रहा है कि हम हु इज हु इन पाकिस्तान और हमारी डायरेक्शन क्या है। ये सीधा सा फर्क है कि इंडिया क्वाड में बैठ के नए रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि वी आर राइटिंग न्यू रूल्स। माजी में अमेरिकन ने यूरोपियंस के साथ मिलके नए रूल्स लिखे। अब क्या है कि अब अमेरिकन जो है वो एशियंस के साथ बैठ के नए रूल्स लिख रहे हैं। पाकिस्तान इससे बाहर है क्योंकि पाकिस्तान तो सीधा सीधा यहाँ पे तो मतलब इतनी इन्होंने हमारी लीडरशिप मीडियोकर लीडरशिप है कि उन्होंने बजाय इसके मीडियोकर लीडरशिप, लो पॉलिटिकल आईक्यू के साथ जो उन्होंने जिस इस मुल्क को जिस तरह लेके चले हैं पिछले 75 साल में, एंड देन फिर डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स रहे हैं, फिर हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, तो हम तो कहीं पे हमें तो पता ही नहीं हमारी डायरेक्शन क्या है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बार-बार करता हूँ, पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं है? भाई पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा ही नहीं है कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक भी किसी चीज़ का नाम है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं वो जो स्टेटमेंट चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने दी, मैं उसमें देख रहा खासकर जो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने दी, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी ज़िक्र किया कि वो भी आ रहे हैं और वो भी उसका भी ज़िक्र किया। लेकिन उन्होंने उस स्टेटमेंट में वो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो थे, उन्होंने ज़िक्र किया कि जी देखें ये एशिया पैसिफिक का नाम इंडो पैसिफिक कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये कहते थे, नहीं जी इसको एशिया पैसिफिक कहें। तो पता ये चला कि ये जो नोमेनक्लेचर्स हैं, इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल जो होता है वो उन लोगों का होता है जिनके पास ओपिनियन मेकिंग के टूल्स होते हैं। सो इंडो पैसिफिक, ये इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? पूरा वेस्ट इसको डिफाइन कर रहा है। चाइना इसको एज एशिया पैसिफिक डिवाइड करना चाह रहा है। और आप वो देखें, वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये बाउंड टू फेल है, ये फेलिंग स्ट्रेटजी है। जो मर्जी चाइनीज कहते रहे, जैसे भी कहते रहे, दिस इज नॉट बाउंड टू फेल, दिस इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज़ नहीं मानी। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है, मैं सबको आज को कहता हूं कि ये आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के खिलाफ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूं, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। और वो ये है कि जो क्वाड का इजलास है उसमें देखना ये कि उसके अलामिये में चाइना का जिक्र खैर आता है कि नहीं आता, क्योंकि दो बातें चाइना की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग, दो बयान बड़े इंटरेस्टिंग आए। एक बयान जो ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चाइना का ही मौका बयान करता है ग्लोबल टाइम्स, तो ग्लोबल टाइम्स ने पहले ही प्रीएम्प्ट किया है, और वो प्रीएम्प्ट से मतलब है कि पहले ही बात कर दी है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑटोनॉमी, कि इंडिया जो है ऑटोनॉमी बरकरार रखेगा क्वाड समिट के दौरान, स्टिल कॉशियस अबाउट IPEF, ये जो उनका एक दफाई मुआहिदा हुआ है
डिस्पाइट बीइंग इनिशियल सिग्नेटरी। अच्छा, यानी वो माशी मुआहदा हुआ है जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसमें 12 मुल्कों ने जो एशिया पैसिफिक के हैं या इंडो पैसिफिक के, उन्होंने साइन कर लिया है और उनके साथ तो लेकिन उसके ऊपर असल जो बात है, एंगेजमेंट्स हो रही है बहुत सारी, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या कल का जो एलामिया आता है उसमें चाइना का जिक्र है। अभी तक तो ये बात, क्योंकि ये जो ममालिक हैं इनकी कौन सी इकोनॉमीज बुरी हैं और वो तो मैं बाद में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन खैर पाकिस्तान इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि हमने इंडो पैसिफिक में जाना है कि किधर जाना है। अरब भी हमसे नाराज बैठे हुए हैं, अमेरिकन को भी नाराज कर लिया, यूरोपियंस को हमने नाराज कर लिया। ये तो जमाना था, हमें भाई डायरेक्शन तय करते हैं। जब 2011 में दुनिया को पता चलना शुरू हो गया था तो एटलीस्ट खुदारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ही ताल्लुकात वहां पे रख लेते, वहां पे इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ इंगेज कर लेते, वहां पे किसी और जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ अपनी एक्सेस बढ़ा लेते, ना एंटी इंडिया जाते, ना कहते जी कि हम इंडिया मुखालफ, क्या है इंडिया जो करता है उसको करने देते, लेकिन अपना बायलैटरल ताल्लुकात तो मैनेज कर लेते वहां पे। लेकिन हमारा ये होता है कि यहाँ तो हमने एंटी इंडिया जाना होता है और यहाँ फिर हमने वहां जाना होता है जहां हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो नहीं हो रही थी। अब मैं तो काफी देर से, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं स्पेस के ऊपर, तो मैं तो काफी देर से जो है वो शोर मचा रहा हूँ। हमने वहां पर रिकमेंडेशन दी थी कि क्यों पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए और उसकी क्या जो है वो हमें फायदा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी लेकिन अभी एक टर्म जो मैंने बोली है, उन्होंने कहा जी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंक्लूसिविटी, ये वो टर्म है जो बाइडेन, इट मीन्स कि मोर पीपल कैन जॉइन अस, those who want to join us they can join us। अब डिजिटल इकोनॉमी पे वो काम करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे वो काम करेंगे, लेबर रूल्स पे वो काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस पे वो काम करेंगे। और इधर इमरान खान ने कल रात CNN को इंटरव्यू दे के वो जनाब बाइडेन देती पे आ गया। उन्होंने कहा बाइडेन ने मेरे से राब्ते ही नहीं किया। भाई तुम क्या हो और हम क्या है भाई, ये नहीं है। देखिए आपको पहले, देखिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना होता है, आपको पहले सिस्टम के अंदर इन्ग्रेस करनी होती है और फिर आपने उससे एक्सट्रैक्ट करना होता है। आप बाहर खड़े हुए हैं, मेरे से बाइडेन ने राब्ता नहीं किया, ट्रम्प की मेरे से बड़ी यारी थी। ट्रम्प की मेरे से कौन सी यारी थी? वो तो किसी से बायलैटरल मजबूर करके सुनने में आया था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी क्राउन प्रिंस ने वो विजिट कराया, जैरेड कुशनर को कहा, फिर कुछ और जो लोग थे वो इन्वॉल्व हुए तो वो विजिट हुआ। वो डायरेक्ट व्हाइट हाउस उसको करा रहा था, उसको स्टेट डिपार्टमेंट भी नहीं करा रहा था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पायल आप जो है वो देखना है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें। इफ पेंटागन एंड GH कैन वर्क टुगेदर, व्हाई स्टेट डिपार्टमेंट एंड पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स दे आर नॉट गुड? इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। या तो होना कि व्हाइट हाउस और PM ऑफिस के बड़े डायरेक्ट ताल्लुकात है, वो माजी में नहीं है। सो इमरान खान साहब जो है उनको वो आज भी वो कहते हैं, उनको पता है कि मैं पाकिस्तान के मासूम जज्बाती मुहब्बल वतन पाकिस्तानियों को उकसा सकता हूँ कि जनाब देखो ये सारे लोग जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं और इस वक्त नारे मार रहे हैं, गो अमेरिका गो, तो फलां तो एंटी अमेरिकन जो सारा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि खान साहब जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो कोई भी किरदार अदा कर सकते हैं। उन देखे ना, ही हैज नथिंग टू लूज बिकॉज ही हैज नथिंग हियर। उनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। औलाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब उनकी औलाद लंदन में बैठी हुई है तो पीछे क्या रह जाता है? जमीन का टुकड़ा, 2 घर, थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस, दैट डजंट मैटर एट ऑल। वो तो वैसे ही ऑलरेडी आपने जो है वो शौकत खानम को दे देना, आपने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ। सो